देश में सड़क पर काल पसरा। पहली तस्वीर है कोटपुतली के गोविंदगढ़ की। बलेखंड मोड़ के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी तस्वीर दौसा की, पिकअप का टायर फटने से हादसा हुआ। तीसरी तस्वीर नागौर की, एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, 2 लोगों की मौत की खबर है। और चौथी तस्वीर सिरोही की है, यहाँ ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी, कांस्टेबल की मौत हुई है। चलिए इन खबरों को विस्तार से भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोटपुतली की। यहां गोविंदगढ़ में बलेखंड मोड़ के पास बीती रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कार सवार 3 लोगों की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को सूचना दी गई। गोविंदगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, तीनों शवों को कब्जे में लिया और जांच में जुट गई। बताया जा रहा है सीकर से जयपुर जा रही कार पलट गई, दूसरी ओर से आ रहे ट्रेलर में जा घुसी। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लगा, दोनों गाड़ियां हटा दी गई हैं और यातायात सुचारू करवाया गया है। और संवाददाता हीरालाल इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हीरालाल, हादसे की वजह सामने आई है? स्वप्निल, मैं आपको पूरे मामले की जानकारी दे देता हूं कि गोविंदगढ़ थाना इलाके के बलेखंड मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। इस हादसे में कार सवार 3 जनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। सभी मृतक झुंझुनू के पिलानी के रहने वाले थे, जो कार लेकर सीकर से जयपुर की ओर जा रहे थे। जैसे ही कार गोविंदगढ़ के बलेखंड मोड़ के पास पहुंची, अचानक कार अनियंत्रित हो गई और दूसरी लेन पे जाके वो पलट गई। इसी दौरान एक ट्रेलर आ रहा था, उससे वो भिड़ गई, जिससे ये हादसा हुआ है। किसी तरह की सहायता राशि या मुआवजे का ऐलान हुआ है पीड़ित लोगों के लिए? जी, अभी पुलिस अधिकारी मौके पे हैं, शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है, जिस पर परिजन मौके पे पहुंचे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। कितने बजे के आसपास ये हादसा हुआ? जी स्वप्निल, मैं आपको बता दूं कि देर रात का मामला है, जो बलेखंड मोड़ के पास ये हादसा हुआ है, जिसमें कार सवार जो 3 लोग थे उनकी मौके पे ही मौत हो गई थी। ये काफी दर्दनाक हादसा था, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, हादसे की ही खबर है नागौर से। यहाँ भीषण सड़क हादसा हुआ। एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर 2 लोग बैठे थे, जिनकी मौत हो गई। पादुकला थाना क्षेत्र में यह दुर्घटना सामने आई है। एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, बाइक सवार 2 लोगों की मौत की खबर है। और इधर सिरोही में भी दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। एक ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। देखिए, कुछ फोटोग्राफ्स हैं दुर्घटना से जुड़े हुए, दुर्घटना स्थल के आपकी टीवी स्क्रीन पर। हादसे में कांस्टेबल की मौत की खबर है। ये हादसा पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के पास हुआ। और अगर बात दौसा की कर लें तो यहां भी एक हादसा सामने आया है और हादसे से जुड़ी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल ये जो पिकअप है, इसका टायर फट गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। तेज रफ्तार पिकअप एक होटल के होर्डिंग में घुस गई। 2 लोग घायल हुए हैं। NH 21 के पास ये हादसा हुआ। डूंगरपुर में सरकारी स्कूलों में बच्चों को बांटे जाने वाले राशन की हेराफेरी की सूचना पर देर रात पुलिस ने शहर के घर पर छापेमार कार्रवाई की। पुलिस को सरकारी गेहूं और चावल भंडारित मिला। पुलिस ने सरकारी अनाज से भरे ट्रक को भी जब्त किया है। दरअसल जिले में राशन की कालाबाजारी को लेकर लगातार शिकायतें प्रशासन को मिल रही थी। देर रात राशन की हेराफेरी की सूचना पर कलेक्टर और SP ने कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस टीम रतनपुर में एक ट्रांसपोर्टर और भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष वाडीलाल कलाल के घर पहुंची, जहां स्कूलों में बच्चों को बंटने वाला गेहूं चावल एक ट्रक से खाली हो रहा था। इसके अलावा घर में और भी अनाज था, जिस पर पुलिस ने घर को सीज कर दिया। वहीं अब आगे की कार्रवाई रसद विभाग और शिक्षा विभाग की ओर से की जाएगी। दोनों ही विभागों की टीम मौके पर पहुंचकर अनाज की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को पेश करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी जयेश पवार से। जयेश, ये तस्वीरें बता रही हैं कि हाथ कंगन को आरसी किया, जो कुछ गोरखधंधा काला काम चल रहा था
वो अब सबके सामने है। जी बिल्कुल सुमित, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो डूंगरपुर में काफी दिनों से प्रशासन को और पुलिस को शिकायतें मिल रही थी कि जो सरकारी गेहूं है, मिड डे मील का गेहूं है, जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के मुंह का निवाला जो है वो कुछ कालाबाजारी लोग जो है उस पर डाका डाल रहे थे, जिसको लेकर के पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए थी। बीती रात शहर के एक रतनपुर मार्ग पर एक मकान में जो ट्रक गेहूं का खाली किया जा रहा था, उसमें देखने से देर रात जो कार्रवाई गेहूं का ट्रक जो खाली करने का काम चल रहा था, उसको देख के पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने देखा, पूछताछ की तो ट्रक के अंदर जो कट्टे भरे हुए थे वो सरकारी मिड डे मील के गेहूं और चावल के थे, और जो उसको उतार करके एक निजी मकान के अंदर भरकर रखा जा रहा था। पूछताछ में ये सामने आया है, जो चालक है और उनसे पूछताछ की गई तो ये जो मिड डे मील का चावल और गेहूं था वो सीमलवाड़ा क्षेत्र के स्कूलों में ट्रक वितरित करने के लिए गया था, लेकिन प्रारंभिक जानकारी में यह आया कि वितरित नहीं किया गया और केवल कागजों में उनको वितरण करके पूरा ट्रक भरा का भरा वापस डूंगरपुर आ गया और यहाँ पे कालाबाजारियों के घरों में खाली हो रहा था। जयेश, मैं स्वप्निल बोल रहा हूं और मेरा सवाल आपसे यह है कि जयेश, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिसके घर छापे मारे बस वहीं तक भ्रष्टाचार की गंगा बह रही हो? नहीं, ये गंगा तो, इस गंगा में तो कई लोग डुबकी लगा रहे होंगे। पूरा एक बड़ा रैकेट हो सकता है, क्योंकि जिन स्कूलों में ये वितरण के लिए गेहूं गया था, ट्रक दिन में उस रूट पे गया भी है और वहां पे जो स्कूल के जो मिड डे मील के प्रभारी है उनसे हस्ताक्षर भी लिए गए हैं। उन लोगों ने गेहूं और चावल रिसीव भी किए हैं कागजों पर, लेकिन ट्रक भरा का भरा वापस आना, मतलब पूरा ये स्कूल प्रबंधन और पूरा शिक्षा विभाग और जो सारे लोग हैं इसमें मिलीभगत की आशंका है। और जो जिला रसद अधिकारी का ये कहना है कि काफी दिनों से इस बात पर शिकायतें मिल रही थी, लेकिन कोई बड़ा मामला सामने नहीं आ रहा था, पकड़ में नहीं आ रहा था। इस बार प्रशासन को ये जो मामला सामने आया है तो इसकी तह में जाकर इसके पूरे रैकेट को खुलासा करने की बात रसद विभाग और पुलिस कर रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर सीकर से है। यहाँ टैंकर से डीजल चोरी पकड़ने गई पुलिस ने नशे की बड़ी खेप पकड़ी। डीजल चोरी के साथ साथ पुलिस ने नकली शराब बनाने के कारोबार का भी पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 आरोपी गिरफ्तार किए जिनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि गोकुलपुरा बाईपास के पास एक डीजल के टैंकर से डीजल चोरी किया जा रहा है। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां पर डीजल चोरी हो रही थी। जिस प्लॉट में डीजल चोरी हो रही थी उसकी जब तलाशी ली गई तो एक कैंपर गाड़ी मिली जिसमें अवैध शराब भरी थी। पुलिस को मौके पर स्पिरिट के 2 ड्रम भी मिले। राजेंद्र यादव नाम का व्यक्ति नकली शराब बनाने का काम कर रहा था, ये जानकारी मिली है। साथ साथ वह डीजल चोरी भी कर रहा था। पुलिस ने मौके से राजेंद्र यादव समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही डीजल के टैंकर और कैंपर गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। थाना उद्योगनगर की टीम और क्यूआरटी टीम द्वारा वहाँ पर दबिश दी गई तो वहाँ पर एक इंडियन ऑयल का टैंकर मिला जिसमें से तेल चोरी कर रहे थे, तेल निकाल रहे थे, और साथ में एक पिकअप गाड़ी मिली जिसमें अवैध शराब थी और स्पिरिट के ड्रम भरे हुए थे। टोटल 4 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। और संदीप हुड्डा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप, और क्या क्या जानकारियां पुलिस के हाथ लगी हैं प्रारंभिक पूछताछ में? ये जो तेल का टैंकर है ये चूरू जाता है, वहां पर कोई रेलवे का काम चल रहा है तो ये वहां से रिफाइनरी से तेल आता है और वो चूरू जाता है। इसमें चोरी करने की सबसे पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि राजेंद्र यादव नाम का कोई व्यक्ति है, वो अपना जो बाड़ा है उसमें ये तेल चोरी करता है। लेकिन जब वहां पहुंचे तो उसके बाद जब ये पता चला कि वहां तेल चोरी के साथ साथ नकली शराब बनाने का काम है वो भी चल रहा था। और जो कैंपर गाड़ी जब्त की गई है वहां पर एक हेल्पर इसकी तरफ से रखा जा रहा था और ये कहीं दूसरी जगह अभी जहां पर ये स्प्रिट और ये शराब की जो पेटियां मिली है, कैंपर गाड़ी मिली है, वहां पर बनाने का जो सामान है वो नहीं मिला है। तो राजेंद्र यादव ने पूछताछ में बताया कि स्प्रिट कहीं बाहर से मंगवाता है और उसके बाद कहीं दूसरी जगह ये बनाते हैं, कारखाना इन्होंने लगा रखा है और वहां से बना करके फिर ये सप्लाई यहाँ सीकर और आसपास के इलाकों में करते हैं। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कार्यरत ईएनटी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर अक्षय हंकारे का शव देर रात उनके किराए के मकान में मिला। सूचना मिलते ही आला चिकित्सा अधिकारी समेत सिविल लाइंस थाना पुलिस पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवाया, जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है महाराष्ट्र निवासी मृतक डॉक्टर अक्षय की परीक्षाएं शुक्रवार से ही शुरू हुई थी, लेकिन जब देर शाम उनके दोस्तों ने उन्हें फोन किया और फोन अटेंड नहीं हुआ तो दोस्तों ने सिविल लाइंस मकान पहुंचकर दरवाजा तोड़ा, जहां डॉक्टर अक्षय मृत हालत में मिले। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। अक्षय हंकारे नाम का रेजिडेंट डॉक्टर है, तो यहाँ पे किराया रह रहा था, जिसके घर में उनके डॉक्टरों ने पड़ोसी ने दरवाज़ा तोड़ कर देखा तो मृत हालत में मिले थे, जिनकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई है। बॉडी को भी मॉर्चरी में रखाई, उनके घर वालों को सूचना दे दी है। उनके आने के बाद फिर उनकी कार्रवाई की जाएगी। ये महाराष्ट्र के हैं थाने के। ये पूरे मामले तो सुसाइड नोट मिला, अभी ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते, अभी तो आगे जांच होगी जब पता चलेगा क्या है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिजीत दवे से। अभिजीत, पुलिस की प्रारंभिक जांच आत्महत्या की ओर ही इशारा कर रही है या कुछ संदेहास्पद मिला है? देखिए, देर रात को यह पूरा घटनाक्रम है। पुलिस ने जो मृतक डॉक्टर हैं उनके मोबाइल को अपने जांच के में रख लिया है। मोबाइल की डिटेल्स में कई सारी चीजों का खुलासा होना संभव है, क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में ये शव जो है डॉक्टर के घर में मिला है और परिजनों को सूचना दे दी गई। चूंकि परिजन महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो वो आज दोपहर बाद तक अजमेर पहुंचेंगे, जिसके बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। 3rd ईयर रेजिडेंट डॉक्टर थे जिनके साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, और आज से इनकी प्रैक्टिकल की परीक्षाएं शुरू होनी थी। और जो इनके साथी कलीग डॉक्टर हैं उनके मुताबिक पिछले 2 दिन से ये किसी से भी बात नहीं कर पा रहे थे। तो कई तरह की रहस्यमयी परिस्थितियां हैं जिनकी पड़ताल जो है सिविल लाइन थाना पुलिस कर रही है। और सबसे अहम सुराग जो है, क्योंकि मौके से पुलिस को कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है, 2 दिन से डॉक्टर किसी से बात नहीं कर रहे थे, आज से परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। तो ये जो सर्कमस्टेंसेस पूरे बन रहे हैं ये कई तरह की और इशारा कर रहे हैं। तो लिहाजा पुलिस ने जो है मोबाइल जब्त करके इसकी जांच शुरू कर दी है। एक बार परिजन पहुंच जाएंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके परिजनों को सौंपा जाएगा और आगे कार्रवाई इस पर की जाएगी। अभिजीत, ये बात भी देखिए, अब अगर दोस्त फोन लगा रहे थे और फोन नहीं अटेंड हुआ तो वो सीधे घर पहुंच गए और फिर दरवाजा तोड़ दिया, ये भी पचा पाना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, चूंकि मैंने आपको बताया स्वप्निल कि आज से 3rd ईयर के ये रेजिडेंट डॉक्टर थे और आज से इनकी प्रैक्टिकल की परीक्षाएं शुरू होनी थी। तो ये भी एक संभावना जताई जा रही है कि पढ़ाई में वो लगे हुए होंगे, इस कारण से फोन नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन 2 दिन से लगातार फोन नहीं उठा पाना कई तरह के संकेतों की ओर इशारा करता है। यही कारण है कि पुलिस जो है विभिन्न पहलुओं पर इस मामले की जांच कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो परिजनों के अजमेर पहुंचने के बाद स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई, क्या प्रोफेशनली कोई प्रॉब्लम थी, पारिवारिक रूप से कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि किस तरह की प्रॉब्लम थी वो एक बार परिजन जब पहुंच जाएंगे उसके बाद इसमें और जांच में तेजी आएगी। मोबाइल जो है सबसे अहम कड़ी इसमें साबित होगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दौसा पुलिस की स्पेशल टीम की कार्रवाई। पेट्रोल पंप लूट मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। 1 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लालसोट में पेट्रोल पंप पर लूटपाट की थी, पंप संचालक से मारपीट हुई थी, सेल्समैन से 42,000 रुपए लूट लिए गए थे। इस मामले में दौसा पुलिस की स्पेशल टीम को बड़ी सफलता मिली है। जो आरोपी 1 साल से फरार था पकड़ लिया गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट फैल चुका है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 52 केस मिले हैं। देखिए, ये बड़ी खबर है जो कि तीसरी लहर की आशंका को बल दे रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 21 केस डेल्टा प्लस वेरिएंट के मिले हैं। पंजाब, गुजरात में 2 नए केस सामने आए हैं। तमिलनाडु में 9 केस आए हैं। मध्य प्रदेश में 7 केस आए हैं। राजस्थान, जम्मू, ओडिशा में भी एक व्यक्ति में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। केंद्र ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है और इसमें यह हिदायत दी है कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग को सख्ती से किया जाए। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार भले ही कमजोर हो गई है, लेकिन कोरोना वायरस ने अपना रूप बदलकर डराना शुरू कर दिया है। कोरोना के नए रूप को डेल्टा प्लस नाम दिया गया है, जिसे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। दुनिया के कई देशों के लिए परेशानी की वजह बन चुका डेल्टा प्लस वेरिएंट
भारत में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। इनमें सबसे ज्यादा मरीज कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में मिले हैं। कोरोना के इस नए खतरनाक रूप डेल्टा प्लस का पहला मरीज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिला था। कोरोना के इस नए रूप ने दक्षिण के राज्य केरल में भी दस्तक दे दी है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी से फैलने वाला पाया गया था। अब इसके डेल्टा प्लस में बदलने से दुनिया भर में इसे लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। ये कितनी तेजी से फैलता है, अभी इसकी जांच की जा रही है। The whole situation is so dynamic because of the variants that are now circulating, and as you said, the Delta variant is well on its way to becoming the dominant variant globally because of its significantly increased transmissibility. भारत में कोरोना के डेल्टा प्लस रूप जिन लोगों में मिला है, उनमें से कुछ ने वैक्सीन की 1 या 2 खुराक ले ली थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से इनमें से ज्यादातर की हालत खराब नहीं हुई। देश के करीब 11 राज्यों में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट ने राजस्थान में भी एंट्री की। बीकानेर में इस खतरनाक वेरिएंट का पहला केस आया। पीड़ित 65 वर्षीय महिला है। राहत की बात यह है कि वो अभी पूरी तरह स्वस्थ हैं। वो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी हैं। इस केस के मिलने के साथ ही राजस्थान भी उन राज्यों में शुमार हो गया जहां कोरोना के नए स्ट्रेन की मौजूदगी मिली है। आपको बता दें कि में अब एक मामला डेल्टा का सामने आया, जिसके बाद में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार जुटे हुए हैं। हमारे साथ में जिला कलेक्टर नमित मेहता, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, अब बीकानेर के लिए एक मामला बिल्कुल सामने आया डेल्टा को लेकर, किस तरह की जानकारी मिल रही है और कौन है ये महिला? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये क्लैरिफाई करूँ कि ये लास्ट वीक ऑफ मई में पॉजिटिव आए थे। मतलब वो पॉजिटिव होकर कभी के नेगेटिव हो गए और ठीक हो चुके। कुछ सैंपल्स हम सीक्वेंसिंग के लिए भेजते हैं एज पर प्रोटोकॉल। सीक्वेंसिंग का नतीजा आज आया है और ये पता लगा कि वो जो 1 महीने पहले पॉजिटिव थे, उनका ये जो वायरस है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट जिसको अपन कह रहे हैं वो है। अभी जब हमारी मेडिकल टीम्स ने जो व्यक्ति थे जिनके केस में निकला, उनसे संपर्क किया तो ये भी जानकारी आई कि मई के महीने में जब वो पॉजिटिव थे तो एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव थे और उनके घर के दूसरे लोग भी पॉजिटिव हुए, तो सब लोग नेगेटिव होकर ठीक हो चुके कभी के। तो थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि कल कोई पॉजिटिव आया और वो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ऐसा नहीं है। तो सीक्वेंसिंग का नतीजा आने में जो समय लगा है 25 एक दिन 20 दिन, उसकी वजह से अभी हमने एहतियातन तौर पे जहाँ पर ये आया है उनकी भी हम एक बार और अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि उनकी क्या कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, उनके कॉन्टैक्ट्स में कौन लोग रहे, क्या उनके पहले उस टाइम सैंपल हो चुके थे, और घर में अभी कोई किसी को सिम्टम हो, कोई और ऐसा है तो वो भी हमने पता करवाया। तो कोई भी अभी उनके परिवार में, इमीडिएट परिवार में किसी को किसी भी प्रकार के कोई सिम्टम भी नहीं है। सब स्वस्थ 1 महीने से ही हो चुके हैं। और बाकी जो दूसरी जानकारी है जिससे कि अपने को इसके बारे में और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सके, तो टीम वहाँ गई तो करेगी। तो वहाँ पर क्या अभी पूरी तरह से एहतियातन के तौर पर काम किया जा रहा है? क्या जो आसपास के जो लोग थे उनको भी पूरी तरह से कंटेंट जोन की तरफ? मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ कि 1 महीने पहले वो पॉजिटिव जो अपनी पीक चल रही थी उस टाइम के केसेस है, तो उस टाइम ये पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो चुके हैं। आज की तारीख में वहाँ कोई पॉजिटिव ऐसा कुछ है नहीं। एहतियातन तौर पे, क्योंकि आज ये पता लगा, थोड़े हम रैंडम सैंपल, थोड़े कॉन्टैक्ट्स के सैंपल उस एरिया में और ले लेंगे कि अगर कोई ऐसा कुछ हो तो और भी पता लग जाए। पर इसमें कोई पैनिक वाली कोई बात नहीं है। तो रिजल्ट 1 महीने बाद किसी चीज़ का है, उसकी वजह से ये आज हमें पता लगा कि ये डेल्टा वेरिएंट था। सहयोगी भानु प्रताप के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। और डेल्टा प्लस वेरिएंट की राजस्थान में दस्तक के साथ ही तेजी से संक्रमण का खतरा बढ़ने की आशंका है। डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस बीकानेर में आया। इस नए वेरिएंट के बारे में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी से बात की संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। बीकानेर में एक महिला के डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। डेल्टा ने जिस प्रकार का राजस्थान में कहर मचाया था, उसके बाद डेल्टा प्लस आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ चुकी हैं और एक तरह से चिंताएं लाजमी भी हैं। इस वक्त एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर सुधीर भंडारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, डेल्टा प्लस कितना खतरनाक माना जाए राजस्थान के लिहाज से? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो सेकेंड वेव इतनी एग्रेसिव थी और सेकेंड वेव में जो अधिक मॉर्बिडिटी और कॉम्प्लिकेशंस पाए गए वो डेल्टा वायरस के कारण थे। डेफिनेटली डेल्टा वायरस बहुत इन्फेक्शियस है, इसके बहुत एग्रेसिव कॉम्प्लिकेशन है और पेशेंट की मॉर्टिलिटी और वेंटिलेटर पे बहुत जल्दी जाता है। डेल्टा प्लस एक इसका नया वेरिएंट है और वो भी उतना ही घातक पाया गया है। इससे हमको एक ही चीज़ सीखना है कि हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को
पहले से अधिक स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। दूसरा चिंता का विषय यह है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेट नहीं करवाया है वो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करवाएं। अभी ब्रिटिश स्टडी में पाया गया है कि जिनको एक डोज वैक्सीन लग गई है, जो भी स्टैंडर्ड अवेलेबल वैक्सीन है, उनका ऑलमोस्ट 50% इस वायरस से प्रोटेक्शन होता है, और जिनकी दोनों डोज लग गई है उनका प्रोटेक्शन करीब 70 to 80% हो सकता है। अतः एक तरीका तो यह है कि हम जल्दी से जल्दी सभी लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, बट उसके साथ साथ ये जानते हुए कि शायद डेल्टा प्लस वेरिएंट को ये वैक्सीन नहीं कवर कर पाए, पॉसिबिलिटी है कि 2 डोजेज उसके इफेक्टिवनेस को ब्लंट कर देगी, बट हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, स्पेशली मास्क को तो एक बहुत स्ट्रांग टूल की तरह यूज करना है। हमें अभी ही केयरफुल रहना है, बिकॉज ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 ये बहुत ही एग्रेसिव वे में ये वेरिएंट स्प्रेड कर सकता है। अगर ये स्प्रेड जैसा 40 केसेस अभी हमारे कंट्री में आ चुके हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाए गए हैं, हमें हर हालत में डेल्टा प्लस के स्प्रेड को रोकना है। कितना खतरनाक हो सकता है और क्या तैयारी हमें की जानी चाहिए? देखिए, ये तो कंफर्म हो गया है कि अभी हमारे यहाँ पे 80 to 90% सारे कोविड पेशेंट डेल्टा वेरिएंट के हैं। आपको जान के खुशी होगी कि हमने एसएमएस मेडिकल कॉलेज में भी जीन सीक्वेंसिंग शुरू कर दी है, और अभी तक यहाँ पे 90% सैंपल डेल्टा वायरस वेरिएंट के आ रहे हैं। अतः ये वायरस चूंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली 75% अधिक फास्ट फैलता है, ज़्यादा घातक है, ज़्यादा ब्लड क्लॉट्स और थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना करता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर पेशेंट क्रिटिकल और वेंटिलेटर पे आ जाता है। अतः जो जितना एग्रेसिव वायरस होता है हमको इतना अधिक ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स है सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग। अतः मेरा निवेदन यह है, वेरिएंट कोई भी हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, हमारी मेडिकल प्रिपेयर्डनेस बहुत स्ट्रांग है, थर्ड वेव की भी हमारी बहुत अच्छी तैयारी है। गवर्नमेंट ने बहुत ही एग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं थर्ड वेव के इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल सपोर्ट को रेडी रखने के लिए, बट हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है। आपने बताया कि 90% जो है वो जो सेकंड लहर में डेल्टा के मरीज थे, अब चूंकि डेल्टा प्लस आ चुका है, ये कितना जल्दी फैल सकता है? क्योंकि 31 मई को रिपोर्ट आई थी, ये कितना जल्दी स्प्रेड हो सकता है? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं, पहले जो अल्फा और बीटा स्ट्रेन्स थे उसके मुकाबले में डेल्टा स्ट्रेन्स 50 to 75% अधिक स्पीड से फैलता है और उतना ही एग्रेसिव है। अतः जब कोई ज्यादा इन्फेक्टिव होता है हमें उतना ही एग्रेसिवली कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है कि अभी ये स्ट्रेन बहुत कॉमन है। इसके सर लक्षण कुछ अलग होते हैं या सेम लक्षण होंगे? पहले देखा होगा जब फर्स्ट वेव के अंदर मेनली लक्षण थे खांसी, जुकाम, बुखार और थोड़ा सा सोर थ्रोट या गले में दर्द हो जाएगा। पहले ऐसा माना गया था कोविड वायरस मीन लंग में निमोनिया। अभी ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसके बहुत वेरिड मैनिफेस्टेशंस है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि नए जो वेरिएंट आया उसके नए लक्षण हो सकते हैं, लेकिन कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर से ही जो है वो इसको हराया जा सकता है, इस पे काबू पाया जा सकता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बीकानेर में डेल्टा वायरस का एक मामला आने की खबर के बाद प्रशासन अलर्ट है। वहीं बीडी कल्ला ने कहा, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। वेरिएंट का जो केस है उसके बारे में पूरी सरकार विज्ञ है और जो कोरोना की गाइडलाइन बनेगी उसमें सारे लोगों की राय लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी अपना मंतव्य और उसकी गाइडलाइन जारी करेंगे। हम पूरी तरह विजिलेंट हैं और जो भी परिस्थिति होगी उसका सामना करेंगे। जैसे पहली और दूसरी लहर को हराया है वैसे तीसरी लहर को भी हराएंगे। ब्रेक के बाद बीजेपी में नोटिस वॉर की।